सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबिट। टूरिस्ट वीज़ा में फंड्स के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम हो। आज की वीडियो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये स्कैम चलता है और आपका किस लेवल पे नुकसान हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है और हमारे पास तो फंड्स नहीं है, हम इसलिए ये काम करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। आपको इन चीज़ों को देख के चलना पड़ेगा जब आप वीज़ा फाइलिंग करवा रहे हैं कहीं से भी, तो याद रखें इन चीज़ों का और वीडियो एंड तक देखें, आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ऐसी और वीडियोस आए तो आप तक पहुंचती रहे। जब आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना होता है, आप किसी भी कंसल्टेंट के पास मिलने जा रहे हैं अपनी प्रोफाइल लेके, तो एक कॉमन चीज़ है जो मैक्सिमम लोगों को फेस करनी पड़ती है और मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होते, वो है फंड्स। क्योंकि इसके पीछे रीज़न है क्योंकि सेविंग्स करना बहुत मुश्किल आज की डेट में। तो वीज़ा लेना चाहते हैं लेकिन सेव करना और उसको मेंटेन रखना काफ़ी टाइम तक। अब यूके में आपको वीज़ा लेना है तो एटलीस्ट 3 to 4 मंथ आपको अपने फंड्स मेंटेन रखने पड़ते हैं। इसलिए फंड्स तो चाहिए ही चाहिए। और जब आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, तो वो भी आपको ये कहेगा कि आपको फंड्स चाहिए और फंड्स के बिना वीज़ा नहीं अप्लाई होगा। तो नॉर्मल सी चीज़ है, या तो ट्रैवल एजेंट आपको ऑफर कर देगा या फिर आप पूछ लेंगे उनसे क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है, या आप मेरे फंड्स शो कर सकते हो, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। हमारे पास भी बहुत कॉल्स आती हैं, सुबह से लेकर शाम तक वीज़ा फाइलिंग के लिए कोई कॉल करते हैं तो उसमें बहुत लोग पूछते हैं कि फंड्स नहीं है, क्या आप इसमें हेल्प कर सकते हो, कि हमारे पास फंड्स नहीं है, क्या आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते हो। तो हमारी तरफ से ऑब्वियसली नो ही होता है कि हम हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी भी तरह का अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं करते हैं जो कि आपका अपना होना चाहिए। तो हमारी तरफ से वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो कि वीज़ा फाइलिंग में चाहिए, जैसे होटल बुकिंग है, ट्रैवल प्लान है, ट्रैवल आइटनरी है, तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, वो तो हम यूज़ करते हैं और वो हम आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड, आपके आईटीआर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ये डॉक्यूमेंट तो आपके ही होने चाहिए। होता क्या है कि जब आप किसी ट्रैवल एजेंट से बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मीन्स ये मैं बात ट्रैवल एजेंट्स की भी करूँ तो वो भी ये करते हैं कि वो आपको गाइड करते हैं कि हमारे पास एक फाइनेंसर है, आप उसकी हेल्प ले लो, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आपके फंड्स जो है हम करवा देंगे जिससे आपका वीज़ा निकल सकता है। तो वो उस चीज़ के लिए आपसे इंटरेस्ट लेंगे जो कि नॉर्मल 2%, 3%, इवन 5% तक चार्ज कर। तो जब आप उनसे फंड्स करवाते हैं, उसको 2 से 3 महीने रखते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख भी फंड्स रख लिए, तो हर महीने आपका मिनिमम जो है 20-30 हज़ार तो आ ही रहा है और वो 50 हज़ार भी हो सकता है। 3 महीने 4 महीने में आपका जो है 1.5 लाख 2 लाख तक लग सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, क्या टूरिस्ट वीज़ा श्योर आएगा ही आएगा यदि आपने फंड्स मेंटेन कर लिए। आप जितने मर्जी फंड्स मेंटेन कर लो, ये गारंटी नहीं है कि टूरिस्ट वीज़ा आएगा ही आएगा, ये किसी को नहीं पता। तो इसलिए इस स्कैम में ना फंसें, क्योंकि जब आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी जा रहे हैं फाइनेंशियल में, तो उनकी भी परसेंटेज बीच में होती है उस चीज़ के अंदर, वो भी उसमें से अर्न कर रहे होते हैं। जब आप 4 महीने के लिए फंड करवाओगे, उन्होंने उसके बीच में 1% भी रख लिया। 10 लाख फंड है तो 10 हज़ार महीना जा रहा है, यानी 50 हज़ार रुपये उनके बन गए, यानी कि 30 से 40 हज़ार रुपये उनके बन गए, आपका वीज़ा आए चाहे ना आए। साथ में सर्विस चार्ज भी वो 20 से 25 हज़ार आपसे तो चार्ज करेंगी, नॉर्मल हर कोई करेगा। आप मेरे पास आएंगे तो मैं भी सर्विस चार्ज आपसे लूँगा। बट फंड्स हम नहीं हेल्प करते, ना ही फंड्स हम करते हैं। बट मैं आपको गाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो बड़ा इम्पैक्ट है वो ये होता है कि आपने फंड्स एक बार करवा के वीज़ा फाइलिंग कर ली और आपकी एम्बेसी में फाइल चली गई है, तो उसके बाद आपका वीज़ा नहीं आया, तो सेकंड टाइम आप क्या करेंगे? सेकंड टाइम आप फंड्स कहाँ से लेके आएंगे? फिर दोबारा मेंटेन करेंगे, फिर पैसा देंगे, फिर इस तरीके से ये सर्कल चलता रहेगा। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा के अंदर ऐसा श्योर नहीं है कि 10 एप्लीकेशन जा रही हैं तो सबको वीज़ा मिलेगा। हो सकता है 10 में से 5 लोगों को वीज़ा मिले, 6 को मिले या 4 लोगों को ही वीज़ा मिले। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा लेना बहुत ईज़ी पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट वीज़ा बहुत ईज़ी है, ऑलमोस्ट सबको मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। आपके डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से फाइल आपकी चेक होती है और उसके बाद जो वीज़ा ऑफिसर वहाँ पे आपकी फ़ाइल चेक कर रहा है, उस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रिक्ट है, क्या वो वीज़ा देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। क्योंकि वीज़ा अफसर कई ऐसे भी होते हैं कि जो 10 में से 2 जनों को ही वीज़ा दे रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि 10 में से 6-7 लोगों को वीज़ा दे रहे होते हैं, लेकिन वो भी अच्छी प्रोफ़ाइल को। ऐसा नहीं
उन्होंने 10 फाइल चेक की है तो उसमें से उन्होंने 6 या 7 को वीज़ा देना ही देना है। यदि 10 की 10 वीक प्रोफाइल आई तो 10 की 10 भी रिजेक्ट हो जाएंगी। वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होता कि मतलब उनको इतने वीज़ा देने ही देने हैं, मतलब कुछ भी फाइल आए वो वीज़ा दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको जो वीज़ा लेना है तो उसके लिए आपको इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि फंड्स के एक तो स्कैम में ना फंसें, फंड्स अपने मेंटेन करें, चाहे टाइम लग जाए उसके अंदर। और एक चीज़ और, काफ़ी जो है वो इस तरीके से भी गाइड करते हैं कि हम आपके लिए स्टेटमेंट रेडी कर देते हैं, यानी उसको एडिट करके लगा देते हैं और बोलते हैं कि एडिट करने से कुछ नहीं होता, नहीं पता लगता एम्बेसी को, नहीं कुछ होने वाला, आप लगा दो। तो इस तरीके से एडिट करके भी वो फाइल में लगा देते हैं और कई बार वीज़ा ऑफिसर वीज़ा रिजेक्ट कर देता है उसमें। बट फ्यूचर में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब दोबारा फाइल लगती है और आपस में मैचिंग नहीं है उन चीज़ों, तो कई बार वीज़ा ऑफिसर ने पुराना सिस्टम में चेक कर लिया तो आपका बैन भी लग सकता है, और हो सकता है फर्स्ट टाइम में भी बैन लग गया, और बैन लग गया तो फ्यूचर में आप कभी भी वीज़ा नहीं ले पाएंगे उस कंट्री से। और शेंजन में स्पेशली लग गया बैन तो आपके लिए एंट्री जो है बाकी 29 कंट्रीज़ की भी क्लोज़ होने वाली है। तो इसलिए इस चीज़ से बच के रहें, कभी भी स्कैम में ना फंसें, तो फंड्स अपना मेंटेन करके ही लगाएं। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। सत श्री अकाल।